और नीतीश कुमार निश्चित रूप से एक विजनरी लीडर थे। और संबंध आता है ना, प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है। आरसीपी बाबू, ललन बाबू बोलते थे कि सेमीफाइनल है ये, तो सेमीफाइनल जो जीतता है वही फाइनल खेलता है। ललन बाबू ने जो किया ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी भगवाधारी नेता हैं वो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं उन क्षेत्रों में। समान मिलेगी, नीतीश कुमार चर्चा कर रहे हैं दे देंगे दे देंगे। अब नहीं दे तो उनको ले लेना चाहिए। बुर्बकाई कर रहे हैं, बुर्बकाई कर रहे हैं। तेजस्वी जी मौका नहीं मिलेगा भाई, फिर आप लोग आ जाइएगा। हम लोग आ जाएंगे, निश्चित आ जाएंगे, निश्चित आ जाएंगे। ये बहुत आप लोगों को कुछ साज बताते हैं। किसी भी कीमत पर उनको आरसीपी को नहीं छोड़ना चाहिए, उनका सबसे बड़ा राजदार है आरसीपी। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आप जैसे नेताओं को अब आगे करेगी, इसलिए कि भाजपा बिहार में उस फॉर्मूले को अभी लागू नहीं कर पाई है जो अन्य राज्यों में हो चुका है? संघ का मुख्यमंत्री होगा, संघ से जो लोग होंगे ऊपर के पद पर होंगे। बिहार में ऐसा हो नहीं पाया है। संजय जायसवाल राजद से आए हुए थे, सुशील मोदी उस तरह के कार्य नहीं कर पाते थे। आप हुए, अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को भाजपा क्यों पीछे रख रही है? वो एक परम पार्टी थी जो बूथ लूट करके ही लोग एमएलए एमपी बन जाते थे। आप जंगल राज की बात कर रहे हैं। अपना बेटा हमारा जब काबिल है तो हम दूसरे के बेटा को कहा है। मतलब उस समय भाजपा का कोई बेटा बिहार में काबिल नहीं था, उस तरह नहीं था। और अच्छा, ये इसमें कितनी सच्चाई है कि भाजपा में भी कई गुट हैं? सुशील मोदी का गुट, नित्यानंद राय का गुट, अभी जो वर्तमान में सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, मतलब सभी लोगों का अलग अलग गुट है। जी नहीं, फिर नीतीश कुमार सुशील मोदी को इतना हमारे पीछे जिसको आना है वो आए। अब भारतीय जनता पार्टी एकला चलो के राह पर चलेगी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये हमारा खास शो द हॉट टॉक है, जहां बिहार की सियासत से जुड़ी हुई राजनेता, एमएलसी, एमएलए, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री से हम आपको मुलाकात कराएंगे, उनके जीवन परिचय को जानेंगे और राजनीति से जुड़ी हुई उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में भी जानेंगे। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के हरिभूषण ठाकुर बचौल, बीएसपी से विधायक हैं। इनके बारे में कुछ परिचय हम देते हैं, बाकी ये खुद बताएंगे। दरअसल हार्डकोर हिंदुवादी नेता हैं। देश में मंडल कमंडल की सियासत जब शुरू हुई 90 के दशक से, तो भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आगे बढ़ी। फिर बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं ने मोर्चा संभाला। उसके बाद बिहार में कई नेता हुए और अब हरिभूषण ठाकुर बचौल नई पीढ़ी को हिंदुत्व का ज्ञान और हिंदू की परिभाषा समझा रहे हैं। कई तीखे सवाल भी होंगे। हरिभूषण ठाकुर बचौल खुद मौजूद हैं। आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई थी? वो गांव के प्राथमिक विद्यालय, गांव के मध्य विद्यालय, गांव के बगल से ही हाई स्कूल और बिहार विश्वविद्यालय से मैंने इतिहास प्रतिष्ठा से ग्रेजुएशन किया और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ करके और आज यहाँ हैं। मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरुआत के दिनों में जुड़े थे। आपने कोई स्थानीय चुनाव लड़ा या अचानक से विधायक का चुनाव आप लड़ गए? जी नहीं, मैं पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा निर्दलीय और जीत मुझे मिली। फिर दोबारा निर्दलीय चुनाव लड़े, फिर महान जनता ने बीएसपी की मुझे दोबारा भी जिताई। मैं विधायक का ही चुनाव पहली बार लड़ा और विधायक बना। मतलब बैकग्राउंड कैसा था आपका? मजबूत था? लगता था कि आप बन जाएंगे विधायक चुनाव लड़ने के बाद? हाँ, लगता था, क्योंकि परिस्थिति ऐसी हो गई थी। और अभी जो भारतीय राजनीति में कास्ट और कैस्ट का फैक्टर है, अब ईश्वर का संयोग कहें, परमात्मा की कृपा कहें, या न मुझे कास्ट है न मेरे पास कैश है, फिर भी बीएसपी की महान जनता तीसरी बार मुझे विधायक बना करके भेजी है, तो प्रसन्नता तो होती है। बीएसपी में एक चर्चा आम हो गई है और पहले भी थी। राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता थे, कहा जाता था कि उनके पास बहुत पैसा है। राजद के लोग उनको अपने पास इसलिए रखे हुए हैं कि उनके पास पैसा है। फिर आप उनको कैसे टक्कर दे पाते हैं? चुनाव तो बिना पैसा के संभव नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से वो बिहार के सबसे धनी एमएलए थे उन दिनों जब मैं उनको हराया। तो पैसा तो जरूरी है, लेकिन जनता का प्यार मोहब्बत के सामने नहीं चलता है पैसा, और बीएसपी की जनता ने इसको सिद्ध करके दिखाया भी है। बिहार में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ कब जुड़े? भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं जुड़ा पूर्णतः 89 के लोकसभा चुनाव से। मैं पोलिंग एजेंट था और हम लोगों के यहाँ वोट नहीं डालने दिया जाता था। ऐसा क्यों था?
वो एक परंपरा थी जो बूथ लूट करके ही लोग एमएलए भी बन जाते थे। आप जंगल राज की बात कर रहे हैं? नहीं, 89 में कांग्रेस का शासन था जी। कांग्रेस के शासन में भी वही होता था। कांग्रेस भी जो और जी, और बिहार की जनता कांग्रेस से उब करके राष्ट्रीय जनता दल, उस समय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग जो कहे, लेकिन लालू जी भी मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के कारण, नीतीश जी भी मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के कारण। भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो कांग्रेस को हटा करके ये समाजवादी अपने आप को तथाकथित कहने वाले, उनका शासन बिहार में नहीं आता। मंडल कमंडल की सियासत आपने देखी 90 के दशक में। उन दिनों दिल्ली में कई छात्रों ने आत्मदाह किया था, आपको ये याद होगा। भारतीय जनता पार्टी उस समय भी कुछ बोल नहीं पाई थी, भाजपा उस समय भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाई थी। देखिए, मंडल कमंडल में जो लोगों ने आत्महत्या किया वो मेरे विचार से सही नहीं था। लोकतांत्रिक तरीके से किसी लड़ाई को लड़ी जानी चाहिए। और रही बात आरक्षण का, सभी दिनों से और समर्थक रही है भारतीय जनता पार्टी, और समर्थक होना भी चाहिए। अब मान लीजिए 1 सेर दूध है मेरे घर में, अब मैं 4 भाई हूं और मेरा छोटा भाई बीमार है, तो दूध का हक किसको मिलना चाहिए? तो सामाजिक समता और ममता पर आधारित सभी लोग बराबर हों, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जिस दिन वो दिन आएगा कि सभी बराबर हो जाएंगे तो आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज समाज में समता और ममता पर आधारित समाज में जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण जरूर मिलना चाहिए। जदयू के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नए पीढ़ी के नेता उपद्रवी हैं, और यही वो वजह है कि भाजपा बिहार में स्टेबल नहीं कर पा रही है। उपद्रवी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नई पीढ़ी के नेता सत्यवादी हैं, वो सही बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी को आईना दिखाते थे, गांव गरीब किसान नौजवान की बात करते थे, तो उनको उपद्रवी लगता है तो अब उनको लगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नई पीढ़ी और बिहार के 13 करोड़ जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी बसती है, उसका प्रमाण आपने पिछले चुनाव में भी देखा होगा और आने वाले में भी देखेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नई पीढ़ी के लोग सत्यवादी है, तो क्या भाजपा के पुरानी पीढ़ी के लोग सच नहीं बोलते थे, नीतीश कुमार से डरते थे? नहीं, बिल्कुल सत्य बोलते थे, लेकिन उन दिनों परिस्थिति कुछ ऐसी थी जो, देखिए, 2 बुरा हो तो एक जो कम बुरा है उसको चुना जाता है। तो आपने देखा होगा कि किस तरह राजद के राज में गुंडा राज था, राजद के राज में कितनी अराजकता थी। तो उस अराजकता को दूर करने के लिए, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि कांग्रेस को हटाने के लिए हमने राष्ट्रीय जनता दल का भी साथ दिया, और राष्ट्रीय जनता दल को हटाने के लिए हम लोगों ने नीतीश जी ऐसे नेता का साथ दिया जो एक विजनरी लीडर थे। इसमें कोई दुमत नहीं है कि आज जो विकसित बिहार है उसको बनाने में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों को गठबंधन करने से और उसका योगदान है बिहार को विकसित बनाने में। लेकिन बाद के दिनों में नीतीश कुमार जी को क्या हो गया कि वो सच सुनने का साहस नहीं जुटा पाए, और अगर हम लोग कुछ बोलते थे सरकार में रह करके तो हम लोग को उपद्रवी कहा जाता था। आप लोग अपने क्षेत्र में सौहार्द बिगाड़ते हैं, मुस्लिमों की संख्या उस क्षेत्र में काफी अच्छी खासी है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी भगवाधारी नेता हैं वो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं उन क्षेत्रों में। आप किसी मुस्लिम मतलब आप बोलने के लिए तैयार है? जय अल्लाह बोलेंगे, एकदम बोलूंगा। लेकिन कोई मुस्लिम बोल दे जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नहीं बोलेगा। वो उनको एक सीमा के अंदर रखा गया है, संकीर्ण सोच उनका है, और आरोप लगाते हैं मुझ पर। और आप जानते हैं कि वोट के लालच में लोग सही बात भी नहीं बोल पाता है, और मैं सही बात बोलता हूं। हमारे क्षेत्र में आप जाकर के देख लीजिए, 13 पंचायत में अल्पसंख्यक हैं हिंदू, उसमें एक भी सबर नहीं है। मंडल है, सहनी है, यादव है, आपको राम मिल जाएंगे, पासवान मिल जाएंगे, मुसहर भाई मिल जाएगा। उन लोगों की कैसी दुर्दशा। अच्छा, इस आरोप को आप कैसे देखते हैं कि आरएसएस जैसी संस्थाओं में सिर्फ सवर्णों का बोलबाला है, निचले तबके को लोगों को तहजीब नहीं दी जाती है, इसलिए वो लोग मुस्लिम धर्म अपनाते हैं, इसलिए वो लोग दूसरे धर्म में जाते हैं? तो आरएसएस में सवर्णों का बोलबाला है तो आप देखिए ना, जब भारत का प्रधानमंत्री कौन है, भारत का राष्ट्रपति कौन है, इससे पहले भारत का राष्ट्रपति कौन था,
भारत के मंत्रिमंडल में देखे ना, ये सब चूंकि इन लोगों के पास कुछ नहीं है, ये लोग इतना ही सोचने वाले ही हैं। कास्ट कैस्ट से, जाति और पैसे से ऊपर इन लोगों की सोच ही नहीं जाती है। ये लोग खाक समाज सेवा करेंगे। ये लोग तो गिरोह है, ये लोग गिरोह है जो हिंदू के जातियों को आपस में बांट दो, उसका वोट ले लो और मुसलमान का वोट ले लो और राज करो। अच्छा, 2014 में नीतीश कुमार जब अलग हुए थे, उस समय कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी थी? आप लोगों को पता है कि नीतीश कुमार के अलग होने के पीछे का कारण क्या था? देखिए, नीतीश कुमार जी कुछ नहीं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स। नीतीश कुमार जी के दिल में है कि मोदी कैसे प्रधानमंत्री बन गया, जबकि मोदी के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद। आप लोगों ने नीतीश को क्यों नहीं प्रमोट किया? अटल जी से नीतीश कुमार का अच्छा संबंध था, सीट कम रहते हुए अटल जी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। आप लोग भी प्रमोट कर देते, इस बार प्रधानमंत्री बनवा देते। हाँ, ये संभव है। अपना बेटा हमारा जब काबिल है तो हम दूसरे के बेटा को कहे। मतलब उस समय भाजपा का कोई बेटा बिहार में काबिल नहीं था, उस तरह नहीं था। और देखिए, साथ साथ रहने में होता है समझौता, और राजनीति समझौता से भी होता है। और नीतीश कुमार निश्चित रूप से एक विजनरी लीडर थे, विकास पुरुष थे, लेकिन अब नीतीश कुमार नीतिनाश पुरुष हो गए हैं। महात्मा गांधी के वो 7 वचनों को बराबर रखते हैं, लेकिन राजनीति नीति विहीन। तो नीतीश कुमार नीतिनाश कुमार हो गए हैं, इसलिए हम लोग अब उनके विरोध में। अच्छा, 2015 तक राजद ने सरकार बनाई, आप लोग हार गए महागठबंधन से। 17 में जब गठबंधन बदलने वाला था तो आप लोगों को कुछ पता था कि ऐसा होने वाला है? नहीं, ऐसा तो देखिए, हम लोगों की पार्टी की राजनीति दिल्ली से भी चलती है और दिल्ली से ही चलती है। मतलब बिहार में आप लोगों को कुछ जानकारी नहीं होती? स्वाभाविक है, राष्ट्रीय पार्टी है और बिहार के जो लीडर हैं उनको पता चलता होगा, लेकिन हम लोगों को नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। मतलब वहां से ऑर्डर आता है कि नीतीश कुमार के साथ जाना है तो आप लोग चले जाते हैं? नहीं, वहां से ऑर्डर आने के बाद भी लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ भी जो कोर ग्रुप है, बड़े बड़े नेता है, उनके बीच में बातचीत चलती है और फिर जो डिसीजन होता है। ये इसमें कितनी सच्चाई है कि भाजपा में भी कई गुट हैं? सुशील मोदी का गुट, नित्यानंद राय का गुट, अभी जो वर्तमान में सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, मतलब सभी लोगों का अलग अलग गुट है। जी नहीं, जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है, जातिवादी पार्टियां होती है, उनमें गुट होता है। हमारे यहाँ एक ही गुट है और वो है कमल फूल छाप। और कमल फूल छाप के फिर नीतीश कुमार सुशील मोदी को इतना क्यों चाहते हैं? अब भी बोल रहे हैं कि आ जाए सुशील मोदी जी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो उनसे पूछिए, लेकिन सुशील कुमार मोदी जी भी उनको जितना आईना दिखा रहे हैं शायद नहीं कोई दिखाता होगा। इसलिए ये सब समाज में कुछ हो जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का उसका विचारधारा और उसका सिंबल कमल फूल छाप, उसी के पीछे सारे लोग काम करते हैं। आरोप यह है कि आप लोगों ने 2020 के चुनाव में चिराग पासवान को पीछे से उतारकर जदयू को नुकसान पहुंचाया। देखिए, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है जी। और इसको झूठा नीतीश जी अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए बोलते हैं। मैं सीधा सवाल करता हूं कि 17 लोकसभा लड़ा था बीजेपी, 17 लड़ी थी जदयू और 6 लड़ा था एलजेपी। तो 36 एमएलए सीट किसने नहीं दिया एलजेपी को? मैं सवाल पूछता हूं। नीतीश जी तो तैयार थे 40 पर। जी नहीं, नीतीश जी नहीं देना चाह रहे थे, नीतीश जी को डर था। क्योंकि 10 में देखिए, जो जैसा हम जैसा सोचेंगे, हम अगर लाल चश्मा लगा लेंगे तो दुनिया वैसा ही मुझे दिखेगा। जैसा दृष्टि होता है ना, वैसा दृश्य होता है। नीतीश कुमार जी 10 में किए थे, आपको याद होगा कि बीजेपी और जदयू बराबर बराबर, कुछ आगे पीछे ज्यादा लड़े थे जदयू, और जदयू जीत गई 111 सीट जी। और तोड़ करके बीजेपी के भी एमएलए को और लोग के एमएलए को तोड़ करके सरकार बना लिए। मांझी जी बाद में बने, पहले नीतीश जी खुद रहे, 14 के बाद मांझी जी को बना दिए। नीतीश कुमार जी के मन में वही डर था। मतलब आपने उसका बदला लिया? मैंने बदला नहीं लिया। नीतीश कुमार जी का वही कंफ्यूजन आज नीतीश कुमार जी को यहाँ खा गया। नीतीश कुमार जी जो 43 पर आ गए, नहीं तो याद होगा माननीय रामविलास पासवान जी और माननीय लालू जी 7 थे 10 में, 22 सीट आया था आरजेडी को, 22 सीट आया था पूरे 243 में, जो कृपा पर सिद्दीकी साहब विरोधी दल के नेता बने थे। तो ये नीतीश कुमार जी जो अपना कुकृत्य किए थे, वो कुकृत्य
तो उनको याद आ रहा था जो कहीं ये किए थे ना, जो भाजपा के साथ होकर के फिर अलग हो गए थे 13 में अलग हो गए थे, जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ाया गया था, तो उनको लगता था कि एलजेपी कहीं ज्यादा सीट जीत जाएगी या बीजेपी, तो हमको साइड न कर दे। तो उसी भय के कारण नीतीश कुमार जी ने ऐसा किया, और स्वाभाविक है जब आप उसको साथ नहीं रखेंगे तो विरोध में लड़ गया, आपकी ऐसी दुर्दशा हुई, तो फिर पछताने से क्या होगा। अब अपने किए हुए कुकृत्य का फल उनको मिला है। आप बिहार में सबसे सच्चा साथी किसे मानते हैं? कौन सा दल है जो आपको सही रूप से सच्चा साथी बन के आपका मदद कर सकता है, आप उसका मदद ले सकते हैं, आप उसका कर सकते हैं? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी एकला चलो के राह पर अपने संगठन को मजबूत करके और आने वाले दिनों में हम एमपी का चुनाव और एमएलए का चुनाव लड़ेंगे। हमारे पीछे जिसको आना है वो आए। अब भारतीय जनता पार्टी एकला चलो के राह पर चलेगी। अच्छा, पिछले दिनों एक विवाद हुआ था जिसमें आपकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी, उस विवाद के पीछे का कारण क्या था? अब कोई विवाद नहीं था, भारत सरकार से हमको सिक्योरिटी मिल गई। वैसे मुझको धमकी भी मिलता था, कई विदेशों से भी आया है, लेकिन अब कुछ कारण से फिर चला गया। मतलब सिक्योरिटी क्यों मिला था? अभी तो देने वाला जाने क्यों मिला था। इसलिए मिला था कि चूंकि खतरा था कहीं भाप करके कोई रिपोर्टिंग रहा होगा गवर्नमेंट को, इसलिए मिला था। चिराग पासवान की भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। नहीं, उसका स्वागत करते हैं। चिराग पासवान बड़े नेता हैं और बिहार में जिस तरह से आप लॉलेसनेस बढ़ा है उसमें उनको मिलना जरूरी था। मतलब नीतीश कुमार के विरोध में जाएगा जो आप लोग उसका समर्थन करेंगे? निश्चित रूप से हम राजनीति करते हैं तो हमारा सामने जो है, और हमारे लड़ाई में दोस्त का दुश्मन होता है और दुश्मन का दोस्त होता है, ये तो सिद्धांत है। इसलिए ये 2000 के पहले जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो जंगल राज की बात कही जाती थी। भाजपा के लोग ही कहते थे कि जंगल राज है। डर नहीं लगता था आप लोगों को? निश्चित रूप से हमको क्या कि पूरे बिहार की जनता को डर लगता था। इसी पटना में यहाँ एमएलए फ्लैट हुआ करता था, 7 बजे के बाद लोग बाहर नहीं जाते थे। बिहार में कितना अपहरण उद्योग हो गया था, वो था ही स्थिति। तो अपहरण उद्योग को बंद किसने कराया? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी ने बंद करवाया। और फिर नीतीश कुमार जी को क्या हुआ, जो फिर गुंडा राज में चले गए, लौट गए। अच्छा, इस बार नीतीश कुमार ने जब सरकार बदली तो आपको अंदाजा था कि नीतीश कुमार कुछ ऐसा करने वाले हैं? देखिए, अंदाजा तो लगिए जाता है। जिस तरह से वो बिना पैदल ही चले गए थे रोजा इफ्तारी पार्टी में, उसी समय आपको और उसके बाद हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष विजय बाबू हुआ करते थे, तो सर्वश्रेष्ठ विधायकों को किस तरह से पुरस्कृत किया जाए उसके लिए एक स्पेशल डिबेट था। उसमें माननीय नीतीश जी ने अपने सारे विधायकों को बुला लिया था। उसी दिन से लग गया था जो कुछ न कुछ होने वाला है। विजय सिन्हा पर नीतीश कुमार ने जिस तरीके से आरोप लगाया, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाया, उस पद को ठेस पहुंचाया, भाजपा उस समय क्यों नहीं बोल पाई? आप लोग सदन में थे, क्यों नहीं बोल पाए? सभी लोग चुप थे। चूंकि विजय बाबू ही ने आईना दिखा दिया नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी बोले अगर दुनिया उसको नोटिस लेती है, तो विजय बाबू भी उस आसन से बैठे बैठे क्या नहीं कह दिया नीतीश कुमार जी को। तो इसलिए हम लोग चुप रहे। और वैसे भी एक सिद्धांत है साधारण। इस बात की जानकारी दिल्ली हाईकमान को नहीं थी कि नीतीश कुमार इस तरह से अध्यक्ष को बोल रहे हैं, वो भी भाजपा के जब अध्यक्ष हैं? तो नहीं, दिल्ली हाईकमान को तो पहले से निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी एक शालीन पॉलिटिशियन जाने जाते थे, लेकिन उन दिनों का जो उनका रौद्र रूप और अब आया है जो रौद्र रूप, उससे उनके छवि को बट्टा तो लगा है। मतलब भाजपा को जानकारी थी इस बात की कि नीतीश कुमार इस तरह से बोल रहे हैं, तो भाजपा वाला कमान दिल्ली से नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश नहीं की? आप लोगों के कुछ निर्देश नहीं आया? दिल्ली की बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार की बात जहां तक है तो नीतीश जी भी कहीं ना कहीं लाचार हैं। कुछ जो नेता है उनके अगल बगल जनाधार विहीन नेता। कौन है वो नेता? अब वो नेता सारी दुनिया जानती है जो कौन है नेता, जो अपने आप को केयर टेकर कहते हैं। ललन सिंह की बात कर। हाँ, मान लीजिए वो अपने कहते हैं कि हम केयर टेकर है। तो जरा देखिए, अगर वही बात है तो लखीसराय में आयोजक जेल नहीं गया, शराब पीने वाला जेल नहीं गया, बांटने वाला जेल नहीं गया, और जो एक दर्शक दीर्घा में बैठा था वो जेल चला जाए। आप अगर एमपी हैं
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो विधानसभा अध्यक्ष की भी एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है। उसको नीचा दिखाने के लिए ललन बाबू ने जो किया ये उचित नहीं है और बिहार की जनता, मुंगेर की जनता उनको जवाब देगी। ये सब गठबंधन टूटने का कारण रहा? गठबंधन टूटने का तो कोई कारण नहीं है। गठबंधन टूटने का एक ही है जो फिर उनके दिमाग में आ गया कि कहीं देवगौड़ा गुजराल की तरह हम भी प्रधानमंत्री में नाम लिखा लें, प्रधानमंत्री बन जाए, इसलिए वो चले गए। और कुछ वही जनाधार परजीवी सब जो है 2-4 गो, वो सब उनको, और 2-4 गो अफसर जो बिहार को लूटा है, सीबीआई जांच हो। आप देखिए ना, जिस रूम में बैठे हुए हैं ऐसा मकान 40 लाख में बन जाएगा, 1 करोड़ 18 लाख का ही मकान। मतलब ये तो बनवाने वाले अशोक चौधरी है ना, सरकार के भवन निर्माण। तो देखिए ना क्या क्या कर रहे हैं, कितना माने ओवर एस्टिमेटेड बिल्डिंग सब बन रहा है बिहार में। पब्लिक सब जानती है, सब देख रही है। मतलब आप जिस घर में बैठे हुए वो 40 लाख में बन जाएगा? निश्चित रूप से बन जाएगा। सरकारी आंकड़े में कितना है? अब सर करोड़ से ऊपर है। 1 करोड़ से ऊपर। जी जी जी। नीतीश कुमार बार बार भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये लोग दंगाई हैं, दंगा फैलाते हैं और सद्भाव बिगाड़ रहे थे, हमारे विधायकों को तोड़ रहे थे, इसलिए हमने गठबंधन बदला। क्या सच में आप लोग विधायक तोड़ रहे थे? विधायक तोड़ के हम क्या करते, सरकार हमारी बन जाती है। ये बहाना है। हम दंगाई हैं। हम दंगा तो 1947 में क्यों दंगा हुआ, 1919 में क्यों दंगा हुआ? भारतीय जनता पार्टी न थी, न संघ था, न आरएसएस था, क्यों दंगा हुआ मुफला का? अच्छा, ये आपने पुरानी बातों को याद किया तो संघ पर आरोप लगता है कि आजादी में कोई हिस्सेदारी इनकी नहीं है, आजादी में कोई योगदान नहीं है, फिर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आजादी में जदयू का योगदान था, राष्ट्रीय जनता दल का योगदान था, तो महात्मा गांधी को उस समय एक ही लक्ष्य था, भारत को आजाद करना। और कांग्रेस और कई तरह से लोग मिलकर अंग्रेजों को खदेड़ रहे थे, उसमें सारे लोग लगे थे। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा को आप कहाँ देख रहे हैं? जदयू में अभी जो तत्कालीन सिनेरियो है, उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा थी, नीतीश कुमार ने कल कह दिया, ये सब फालतू बात है। हमको तो लगता है कि देर सवेर कुशवाहा जी का भी एनडीए में ही कल्याण होने वाला है, उधर कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण इधर होगा। राजनीतिक गणित जो बता रहा है वो फिर जाके बुर्बक बन गए। नेता बन के अब फिर फॉलोअर बन जाते हैं, नेता बन के फिर लीडर बनते हैं, फॉलोअर हो जाते हैं, फिर लीडर बनते हैं। अच्छा, भाजपा में अगर आना चाहे तो अभी तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। मान लीजिए बिहार के लोगों से पूछा जाएगा ना कि उपेंद्र कुशवाहा का आचरण कैसा है, रखे कि अच्छा, उसमें हम लोग नहीं है। हम राजनीतिक दल चलाते हैं, अगर जितने लोग आवे सबों का स्वागत है। हमारे नीति सिद्धांत को माने, हमारे पंचनिष्ठा को माने, हमारे मोदी जी को माने, सबों का स्वागत है। मोदी जी को जो मानेगा सबका स्वागत है, एकदम स्वागत। 2024 चुनाव की तैयारी कैसी है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर अपने मजबूती से काम कर रही है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक नारा दिया है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, और प्रत्येक बूथ पर हमारा काम चल रहा है। और कुछ चीज़ है जो हम मीडिया को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि राजनीति में अपने रणनीति किसी को नहीं बताया जाता है। आप लोगों की रणनीति कहीं वो जो पुराना रणनीति रहा है, नीतीश कुमार भी कहते हैं, राजद भी कहती है, चुनाव के समय आएगा, दंगा फैलाएगा और फिर चुनाव जीत के भाग जाएगा। नहीं, ये तो उन लोगों की कमजोरी है। हम विचारधारा की पार्टी हैं, हमारा विचारधारा है। हम 70 साल से कहते थे कि 370 हटाएंगे तो हटाएंगे। राम जन्म बिहार के लिए क्या मुद्दा होगा? बिहार के लिए इस पर बिहार का विकास, बिहार जो विकास का ललक नीतीश कुमार जगा दिए। अच्छा, और नीमक चटा दिए। पैसा होगा बिहार में तब ना विकास होगा, तो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। आप पैसा कम दिया गया है बिहार से, बिहार को पैसा कम दिया गया है। और बिहार में जो लूटने का काम हुआ है वो तो लालू जी से भी टॉप कर गए। नीतीश जी के शासनकाल में लूट आप देखिए, सड़क में लूट, आप देखिए किसान को खाद बीज नहीं मिल रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। शराबबंदी पर विरोध कर रहे हैं आप लोग की सरकार बनेगी तो शराबबंदी पर कुछ फैसला आएगा? देखिए, शराबबंदी एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इस तरह का शराबबंदी नहीं जो गांव में माफियागिरी। आपका मानना है कि शराब अगर बंद नहीं होता है सही से तो चालू कर दिया जाए? निश्चित रूप से जो गवर्नमेंट का को टैक्स भी कम से कम आएगा। आज जो गांव घर का लोग मजबूत हो रहा है, थाना पुलिस मजबूत हो रहा है, सरकारी पदाधिकारी मोटा रहा है,
तो वो तो रोक लगेगा। ये माना जाए कि भाजपा की सरकार आएगी तो इस पर मंथन होगा, नहीं हुआ बंद तो चालू किया जा सकता है। अभी तो सरकार आएगी तब देखा जाएगा। मतलब 25 की योजना इस तरह की कुछ है? अभी पहले 24 अभी भी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाना है और 40 में 40 बिहार की सीट जीतना है। तो फिर महागठबंधन क्या करेगी? नीतीश कुमार इतने मजबूत महागठबंधन से जाकर के पूछिए, महागठबंधन क्या बोलती थी कुटनी चुनाव में? ललन बाबू बोलते थे कि सेमीफाइनल है ये, तो सेमीफाइनल जो जीतता है वही फाइनल खेलता है। उनको तो कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए। और जमानत जब्त से जदयू और आरजेडी के लोग बोलना शुरू करते थे, तो उनको आईना दिखा दिया। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आप जैसे नेताओं को अब आगे करेगी, इसलिए कि भाजपा बिहार में उस फॉर्मूले को अभी लागू नहीं कर पाई है जो अन्य राज्यों में हो चुका है? संघ का मुख्यमंत्री होगा, संघ से जो लोग होंगे ऊपर के पद पर होंगे। बिहार में ऐसा हो नहीं पाया है। संजय जायसवाल राजद से आए हुए थे, सुशील मोदी उस तरह के कार्य नहीं कर पाते थे। आप हुए, अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को भाजपा क्यों पीछे रख रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हर एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मंदिर में पूजा पाठ करने वाला जोगी जी भी मुख्यमंत्री बन सकता है, एक एमपी के पीए त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बन सकता है। हम लोग ऐसा आदमी जो मुखिया नहीं बन सकते हैं जातीय समीकरण पर, वार्ड मेंबर नहीं बन सकते हैं जातीय समीकरण पर, और तीसरी बार एमएलए बने हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है। यहाँ विचारधारा फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट है। जी, आप लोग पर्दे के पीछे खेल करते हैं। आरसीपी सिंह को सामने करके नीतीश कुमार को डैमेज कर रहे थे। अभी तो आरोप है और आरसीपी से संबंध आता है ना, प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है। आरसीपी बाबू को त्यागना, नीतीश कुमार जी इतने, मैं उसी दिन से उनको मान लीजिए दिल से हमारे उतर गए नीतीश कुमार जी। जो आदमी उनका 22 साल तक साये की तरह रहा है, उसको आप नेतागिरी में भी विश्वास नहीं जीत सकते हैं, उसको भी वो आपका विरोधी बन गया, तो कमी किस में है? कमी आरसीपी में है कि नीतीश जी में है? नीतीश जी को पुनरावलोकन करना चाहिए। किसी भी कीमत पर उनको आरसीपी को नहीं छोड़ना चाहिए। उनका सबसे बड़ा राजदार है आरसीपी। और राजनीति में चाणक्य नीति कहता है कि राजदार से झगड़ा नहीं करना चाहिए, और नीतीश कुमार जी इतना भी नहीं समझ पाए और राजदार से झगड़ा कर लिए। ये बहुत आप लोगों को कुछ राज बताते हैं? अब बतावे ना बतावे, वो उनका अपना पॉलिटिक्स है। हमारा देखिए, हमारा तो जिस समय लोग कहते थे परिवार नियोजन, राजीव गांधी जी कहे कि आपका परिवार नियोजन हो चुका है। हम तो विचारधारा के पुजारी हैं और उसी विचारधारा के कारण हमको 2 सीट भी आया था, आज 303 सीट भी आया है। हम उस विचारधारा, हमारी जो पंचनिष्ठा है, हम जो भारत को मानते हैं, भारतीयता को मानते हैं, उसको लेकर के चलने वाले लोग हैं। आज लोग हिंदुत्व पर प्रश्न चिन्ह करते हैं, लेकिन हिंदुत्वहीन है ना। और सभी राजनीतिक दलों में देख लीजिए, आरजेडी जदयू में जो वोट नहीं देता है तो किस तरह दलित महादलित को बांट दिए, कैसे क्या किए। हमको वोट भी नहीं देता है तब भी हम सबका साथ, सबका विकास, ये किसका देन है? तेजस्वी जी को कैसा नेता मानते हैं आप? युवा चेहरा है, जनता, युवाओं में क्रेज बढ़ रहा है। देखिए, तेजस्वी जी किसी सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि पूर्व जन्म की कमाई है उनकी। तेज प्रताप जी तो संस्कृति में विश्वास रखते हैं, रखते हैं, नजर आते हैं। वो भी रखते हैं, सब लोग रखते हैं, पूजा पाठ सारे लोग करते हैं, लेकिन पूर्व जन्म की कमाई है। अगर लालू जी के पुत्र नहीं होते तेजस्वी जी तो कहाँ होते? कमान मिलेगी? नीतीश कुमार चर्चा कर रहे हैं दे देंगे दे देंगे। अब नहीं दे तो उनको ले लेना चाहिए। जबरदस्ती बुरबकाई कर रहे हैं, बुरबकाई कर रहे हैं। तेजस्वी जी, मौका नहीं मिलेगा भाई, ले लो, फिर आप लोग आ जाइएगा। हम लोग आ जाएंगे, निश्चित आ जाएंगे, निश्चित आ जाएंगे। अभी मौका है, उनका विधानसभा अध्यक्ष है, 2-4 गो एमएलए घटता है, किसी तरह मुख्यमंत्री बनना है। दीजिएगा आप लोग? हम लोग देंगे नहीं देंगे, वो अपने बड़ा हाथ पैर है उनका, लेकिन वो जुगाड़ कर लें। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो ट्रेन खुल गई हुई है। अब फिर 25 में जो चुनाव होगा या कभी भी चुनाव हो तो फिर तेजस्वी जी को हाथ नहीं लगेगा चीफ मिनिस्टर की कुर्सी। इसीलिए सुनहरा मौका है, नीतीश जी को ठेल करके बैठ जाए कुर्सी पर। सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह जिस प्रकार से नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं, शिखंडी कह रहे हैं, नाइट गार्ड कह रहे हैं, मतलब लग रहा है कि आपकी भाषा बोल रहे हैं। भाजपा में तो थे ही वो। अब शिखंडी हम नहीं कहेंगे, लेकिन
नाइट वॉचमैन की तरह की भूमिका में तो है, वो क्रिकेट में जो होता है उसी भूमिका में है। अभी मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री के पास तो डीजीपी मिलने नहीं जाता था जी। तो बिहार में कंफ्यूजन तो है कि कौन मुख्यमंत्री है, नीतीश जी है कि तेजस्वी जी हो जाएंगे, तो ये बिहार में तो कंफ्यूजन है। और सुधाकर सिंह कुछ मुद्दा जरूर उठाए हैं, अच्छा वो आदमी मर्द है, कुछ मुद्दा जरूर वो अच्छा उठाए हैं निश्चित रूप से। कि प्लेन अभी जो खरीदा जा रहा है और वो कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, तो सुधाकर सिंह का स्टैंड कहीं ना कहीं सही भी है। जगदानंद सिंह का स्टैंड को आप कैसे देख रहे हैं? जगदा बाबू तो मान लीजिए उम्र दराज नेता है, लेकिन बोले थे कि 2 महीना बाद नीतीश को कमान सौंपनी चाहिए। कमान सौंपनी चाहिए। फिर राम पर भी उनका भी वक्तव्य आ गया है। हाँ, वो इस बयान की अहमियत ज्यादा हो जाती है। ये सब वोट की राजनीति है, तुष्टिकरण की राजनीति है। जगदानंद बाबू को ये शोभा नहीं देता है। जगदानंद सिंह भी अगर मान लीजिए उनके माँ पिता भी नाम रखे जगदानंद सिंह, तो निश्चित रूप से भारत सभ्यता और संस्कृति के ही आधार पर रखे। जगदानंद बाबू पर मैं नहीं कुछ ज्यादा कहना चाहूंगा, वो बड़े रामचरितमानस पर कल एक बयान आया है शिक्षा मंत्री का। किसी राज्य में शिक्षा मंत्री इस तरह के पढ़ाई को पढ़ाने का बढ़ावा देते हैं? हम लोगों ने भी पढ़ा है, महाभारत और रामायण हमारे सिलेबस में है। ऐसा बयान शिक्षा मंत्री का क्या? देखिए लंपट मंत्री ही ऐसा दे सकता है बयान। प्रोफेसर है, विश्व के सैकड़ों यूनिवर्सिटी में रामचरितमानस की पढ़ाई होती है और ये मुस्लिम वोट प्राप्त करने के लिए ऐसा ही लोग बोलते हैं। और सबके घर में राम का फोटो टंगा है, सुबह शाम आरती करते हैं ये लोग। और रामचरितमानस में ही है कि राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न कुल कोई रोबन हारा। इन लोगों के जीवन में आने वाले समय में कुल खानदान में कोई राजनीति करने वाला पैदा नहीं होगा। आप देखिएगा कि राम से विरोध करने वाले राजनीतिक दल आज मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। तो इसलिए समय आ रहा है इनको भी इनके वक्तव्य का सजा जरूर मिलेगा। एक सवाल और ये अंतिम सवाल रहेगा। विजय मंडल ने भी, जीवेश मिश्रा आपकी पार्टी के विधायक हैं, आप ही के क्षेत्र से आते हैं उस तरफ से, उनके साथ बातचीत के दौरान कहा कि सरकार मतलब सरकार में लोग विधायक की सुनते नहीं है, अफसरशाही चरम पर है। क्या लगता है कि ये भावना राजद के नेताओं में ही है या जदयू के नेता भी इसको लेकर सोचते हैं? नहीं, देखिए ये तो अफसर चला रहा है बिहार को और नीतीश जी को अफसर खा जाएगा। 43 सीट उसी कारण आया कि आज गांव में पेंशन नहीं मिल रहा है। गरीबों को जो 400 रुपया जिसका कोई महत्व नहीं है, पेंशन मिलने में कठिनाई है, राशन मिलने में गरीबों को कठिनाई हो रही है, छात्रों को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कठिनाई हो रही है। तो ये तो हम जनता के बीच में है, विधायक सबको अखर रहा है और यहाँ बड़े बड़े लोग 2-4 आदमी से घिरे हुए हैं, उनको कान में कुछ कह देता है। अब नीतीश कुमार जी को लगता है कि नहीं सारा सब ठीक चल रहा है। तो निश्चित रूप से विजय मंडल जी और हम भी जब सरकार में थे तो कहते थे कि मुगलिया राज है, अंग्रेज से भी बदतर राज है। निश्चित रूप से लालू जी के भी राज से अराजकता ज्यादा बढ़ी हुई है। प्रखंड में, पंचायत में, जिला में, उससे बड़ा जंगल राज, बहुत बड़ा जंगल राज है। इसको तो क्या माने संज्ञा दी जाए, यह भी अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है। इसको मुगलिया राज कह सकते हैं आप जी। हरिभूषण ठाकुर बचौल थे, भारतीय जनता पार्टी बिस्फी से विधायक। बिस्फी क्षेत्र काफी चर्चा में रहा है और वहां से कई ऐसे सांसद, माफ कीजिएगा, कई ऐसे विधायक हुए हैं जिनको लेकर राष्ट्रीय जनता दल अच्छा सोचते हैं। निराजद में उनका काफी कद है। और भी अगली एपिसोड में हम आपको अन्य नेताओं से मुलाकात कराएंगे और उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, बिहार के राजनीतिक चर्चाओं पर विश्लेषण करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।